फादर रणविजय और रुद्र तीनों राजसमंद से रवाना हो चुके थे। उनके साथ वैन में डैनी भी था, लेकिन वो अपने कॉफिन बॉक्स में कैद था। ये लोग यहां से पोरबंदर जा रहे थे ताकि जहाज के जरिए बीच समंदर में जाकर डैनी के कॉफिन बॉक्स को पानी की गहराइयों में पहुंचाया जा सके। लेकिन वैन के रवाना होने से पहले स्वीटी ने उनकी बातें सुन ली थी और अब उसे न सिर्फ ये पता था कि ये लोग पोरबंदर जा रहे हैं, बल्कि रुद्र का राज भी उस पर खुल चुका था। गुस्से में पागल स्वीटी ने उन लोगों से बदला लेने की ठान ली थी और इस वक्त वो वापस रत्नागढ़ पहुंच चुकी थी। स्वीटी, डैनी इज नॉट हियर। हमने पूरा रत्नागढ़ छान मारा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग रहा है। और डैनी का शिकार वो भी गायब है। और टीना? वो भी रत्नागढ़ में नहीं है। इसका मतलब उन्होंने टीना को भी खत्म कर दिया है। क्या? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? मैं भी उन्हें मार डालूंगा। बट ये गुस्सा बचा कर रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें डैनी का कुछ पता लगा? वो कहाँ है? डैनी इस वक्त उन लोगों की कैद में है। वो उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। कौन लोग हैं वो? कहाँ ले जा रहे हो डैनी को? हम उन लोगों का खून पी जाएंगे। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। मार डालेंगे उनको। कहाँ है वो? जल्दबाजी मत करो, हमें मिलकर लड़ना होगा। ये लड़ाई हम में से किसी एक की नहीं है, ये पूरे रत्नागढ़ की लड़ाई है। रत्नागढ़ के भड़मानुसों रत्नागढ़ पर हमला हुआ है। उन लोगों ने डैनी को कैद कर लिया है और वो लोग उसे यहाँ से बाहर ले जा चुके हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो डैनी यहाँ वापस कभी नहीं आ पाएगा। वो उसे हमेशा हमेशा के लिए समंदर में डुबो देना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें डैनी को बचाना है, हमें रत्नागढ़ को बचाना है। हम हमारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये दुश्मन दिखने में मामूली है, पर ये धोखे से हमला करते हैं, लाइक कावर्ड्स। इस वक्त वो लोग अपनी गाड़ी में पोरबंदर की तरफ जा रहे हैं। डैनी का कॉफिन उनकी गाड़ी में ही है। हम उन पर हमला करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे और डैनी को छुड़ा लेंगे। ओह, एंड रिमेम्बर, उस गाड़ी में 2 इंसानों के अलावा एक भड़मानुस भी है। भड़मानुस? हाँ, भड़मानुस। वो धोखे से हमारे साथ आ मिला था, यहाँ तक कि डैनी भी उसके धोखे को समझ नहीं पाया। शायद उस धोखेबाज ने ही टीना को खत्म किया है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक एक से बदला लेंगे, एक एक से। लेकिन ध्यान रखो, दुश्मन बहुत चालाक है। और एक बात और, हम ये काम अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें बंजारों की मदद लेनी पड़ेगी। भड़मानुसों को बदला लेने के लिए इंसानों की जरूरत कब से बढ़ गई? समझदारी से काम लो। हम केवल रात को बाहर निकल सकते हैं। अगर आज रात को हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए तो हमें सुबह होने पर अपने कॉफिन बॉक्सेस में लौटना पड़ेगा। इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो एक गाड़ी में हमारे कॉफिन बॉक्सेस ले जा सके। स्वीटी सही कह रही है, हमें बंजारों की मदद लेनी होगी। वो रत्नागढ़ के वफादार हैं, वो ये काम कर सकते हैं। So what are you waiting for? अभी जाओ, इससे पहले कि वो लोग दूर निकल जाएं। हमें उन्हें पकड़ना है, हमें बदला चाहिए। तुम लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे इतनी नफरत किसी से नहीं हुई
जितनी तुम तीनों से है। फादर, ऐसा लग रहा है कि ये सारा गेम तुम्हारे दिमाग से निकला है। और रणविजय, तुम तो भीगी बिल्ली के जैसे थे। तुम इतना कैसे बदल गए? पिछली बार तुम्हें जिंदा छोड़कर हमने गलती कर दी थी, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। एंड रुद्र, यू बिट्रेड अस। तुमने जो किया उसे मैं भूल नहीं सकती हूं। तुमने हमें धोखा दिया है। टीना कल डैनी को देखने निकली थी, मगर उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। जरूर तुमने ही उसे मार डाला होगा, वरना तुम्हारी सिवा ये कौन कर सकता है? रुद्र, तुम बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। आई एम गोइंग टू किल यू। रत्नागढ़ के भड़मानुस रत्नागढ़ के लिए लड़ाई लड़ने निकल पड़े थे, लेकिन पोरबंदर तक का सफर काफी लंबा था और उन्हें किसी ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जिसमें उनके कॉफिन बॉक्सेस रखे जा सकें। और इसके लिए भड़मानुसों ने बंजारों के ठेकेदार से बात की। नहीं, मैंने छोड़ दो, मारा छोटा बाल बच्चा से। मने मत मारो। बेवकूफ, हम तुझे मारने नहीं आए हैं। मने पतो है थे, मने मारने आयो हो। अरे मारे में तो खून भी ना है। मारा खून से तो मच्छर भी पेट ना भर सके है। मने तो लागे मारो खून कड़वो है। आप मेरा खून पीकर क्या करोगे? मने जाने दो। अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं सही में तेरा खून पी जाऊंगा। रत्नाकर को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम हमारी मदद करोगे? क्यों मजाक कर रहा हो? मैं आपको मना थोड़ी कर सकूं। बताओ क्या करना है? आखिरकार बंजारों का ठेकेदार एक बड़ा ट्रक लेकर पोरबंदर की ओर रवाना हो गया। ट्रक में वैम्पायर्स के कॉफिन बॉक्सेस लदे थे, जबकि दूसरी ओर रणविजय भी हाईवे पर अपनी वैन तेजी से भगा रहा था। और डैनी, वो इस वक्त कॉफिन बॉक्स में बंद अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डैनी, कुछ भी करने की कोशिश बेकार है। अब तुम हमेशा के लिए यहीं पर कैद हो गए हो। रणविजय, अभी तक तुम मुझे पूरी तरह से नहीं जानते हो। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है कि रत्नागढ़ के भड़मानुस क्या कर सकते हैं। वो मुझे ढूंढ लेंगे और इसके बाद तुम तीनों को खत्म कर देंगे। डैनी, तुम्हारी ये ख्वाहिश अधूरी ही रह जाएगी। अब तुम कभी इस कॉफिन बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाओगे। रणविजय, तुम अभी मुझे कितना जानते हो? तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मेरी आर्मी तुम्हें ढूंढ के रहेगी। वो तुम्हें खत्म कर देगी। चुप कर बे। मेरी आर्मी। अगर अब कुछ बोला ना तो एक खंजर और घोंप देंगे। फादर, आपको क्या लगता है? किस बारे में रणविजय? बस यही कि हमें निकले हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। क्या वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे लगता है वो हमारा पीछा जरूर करेंगे। इतनी आसानी से वो हमें जाने नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमें निकले हुए इतना वक्त हो गया है, अभी तक वैम्पायर्स का कोई नामो निशान नहीं है। शायद ये हमारी किस्मत है कि हमारा उनसे सामना
नहीं हुआ है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा क्योंकि सुबह होने में अभी वक्त है। आप ठीक कह रहे हैं फादर, सुबह होने में काफी वक्त है। एक और रणविजय, फादर और रुद्र वैन में काफी दूर पहुंच चुके थे, जबकि दूसरी ओर वैम्पायर्स उनसे काफी पीछे थे। अब वैम्पायर्स भी ये समझ चुके थे कि इस तरह वो उन्हें कभी नहीं पकड़ सकेंगे। तुम गाड़ी इतना धीरे क्यों चला रहे हो? ये ट्रक इससे तेज ना चल सके। ऐसे तो हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर तूने गाड़ी तेज नहीं चलाई तो तेरा खून पी जाएंगे। अरे भाया, मैं क्या कर सकूं? भाया, गाड़ी तो अपने रफ्तार से ही चलेगी, मैं कोई हवा में तो उड़ा ना सकूं। तुम लोग इसे गाड़ी चलाने दो। और ड्राइवर, तू सुन, वो लोग हमसे आगे हैं, इसलिए गाड़ी तेज चला, वरना तू गाड़ी चलाने तो क्या, खुद चलने लायक नहीं रह पाएगा। समझ गया या नहीं? समझ गया, मैं सब समझ गया। गुड। अब तुम लोग सुनो, अभी सो जाओ, कल हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। रणविजय, तुम जितना भाग सकते हो भाग लो, क्योंकि कल की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी।